तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी सूचना। देखिए, आज संडे है और हर संडे को अपन लाइव आते हैं, तो आज रात भी लगभग 9 बजे है हम लाइव आएंगे। और ये जो हमारी लाइव होगा वो YouTube पे नहीं होगी, ये हमारे Facebook प्रोफाइल पे होगी। इसलिए यदि आप भी हमारी लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे Facebook प्रोफाइल जिसका URL है राजगुरु जी ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल है वो मेरे से पूछ सकते हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, देखिए लास्ट संडे को हम पहली बार हमारे फेसबुक पे है लाइव आए थे। मुझे भी इसका कोई खास ध्यान नहीं था, लेकिन लाइव बड़ी अच्छी थी क्योंकि कई साथी हमारे साथ जुड़े थे, कई साथियों के जवाब मैंने दिए थे। चलिए आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते। और वैसे भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही लाइव स्टार्ट होगी तो उसका जो लिंक वगैरह है वो हमारी यूट्यूब के जो कम्युनिटी है उसके अंदर पोस्ट कर देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पर भी अपन पोस्ट करने वाले हैं। सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं उनका नाम है फोन की माइंड्स। और इनका सवाल यह है कि सर, मैंने रीचेकिंग कराई थी और मेरे नंबर बढ़े हैं और 2 महीने हो गए हैं, न्यू मार्कशीट नहीं आई। क्या मुझे न्यू मार्कशीट बोर्ड में भेजनी होगी या ऐसे ही आएगी? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सवाल कई स्टूडेंट का भी है। देखिए, वैसे तो बोर्ड के द्वारा ये जो मार्कशीट है वो स्कूल में भेज दी जाती है, लेकिन इसमें देखिए कई बार समय लग जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी है वो लग जाता है। फिर भी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिएगा आपको बोर्ड को जो आपकी पुरानी मार्कशीट है वो भेजनी होती है। कई बार आवश्यक भी नहीं है बोर्ड को भेजना, अगर ये स्कूल में आ जाती है तो आप स्कूल को भी जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा कई स्टूडेंट ने बोर्ड को मार्कशीट है वो भेज दी, ओरिजिनल भेज दी, और उन्होंने हमारे नंबर बढ़े हैं, लेकिन वाकई में उनके नंबर नहीं बढ़े थे। हालांकि जिनके नंबर बढ़े हैं उनको तो भेजना ही होता है, लेकिन आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल में भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। कब तक आएगी इसकी कोई फिक्स डेट में नहीं होती है। हालांकि इस मसले में बोर्ड है थोड़ा ढिलाई चलता है हर साल। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शर्मा 123 YT। और इनका सवाल है कि सर, अनुप्रति कोचिंग योजना की लास्ट डेट भी आ गई है, लेकिन अभी तक फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, क्या करें? तो देखिए शर्मा जी, बताना चाहूँगा, पिछले संडे को इन्होंने शायद सवाल पूछा था Q&A वीडियो के नीचे। तो देखिए, अपनी जो अनुप्रति की SSO ID से जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल समस्याएं प्रोफाइल को लेके यहाँ पे मेरे देखने में आया है। जो पुराने प्रोफाइल हैं जो काफ़ी सालों से चल रही हैं, पुरानी SSO ID है, उनमें यहाँ पे सेव का बटन नहीं आ रहा है या नेक्स्ट स्टेप का बटन नहीं आ रहा है। हालांकि इस बारे में हमने भी अवगत करवाया था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ भैया। तो डिपार्टमेंट ही अगर इसका समाधान नहीं कर पाता तो मैं भी क्या इसका समाधान कर पाऊंगा? क्योंकि देखिए, मेरा फर्ज केवल सूचना देना होता है, डिपार्टमेंट को भी देना होता है और आपको भी देना होता है। खैर कोई बात नहीं, आप अगले साल वो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं धर्मेश अनीश कुमार, ये क्या है, पुजारी, बहुत बड़ा नाम है इनका सवाल ये। खैर कोई बात नहीं, नाम आप गौर से देख लेना। क्या 8th क्लास तक CBSE की मान्यता मिल सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने राजस्थान में बात कर रहे हो तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि सबसे पहले अपने राजस्थान शिक्षा विभाग से आपको 8वीं तक की मान्यता लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको NOC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दीपक के नागर है गए। और इनका सवाल यह है, सर मैंने 12th बोर्ड का 2 सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट दिया था और अब ओनली उन दोनों के मार्क्स की न्यू मार्कशीट में आए हैं, तो मेरी पुरानी मार्कशीट और न्यू मार्कशीट को कंबाइन कैसे करें? तो दीपक देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड के द्वारा आपकी जो एकीकृत जो मार्कशीट है या फिर जो नई मार्कशीट है वो भेज दी जाएगी, कंबाइंड है ना। इसमें जो पुराने मार्क्स हैं जिन जिन सब्जेक्ट के 2 जो आपने इंप्रूवमेंट के लिए, उनके एक साथ जुड़ के नई मार्कशीट आ जाएगी। हालांकि देखिए, इसमें भी समय लगता है, कितना लगता है कोई फिक्स नहीं होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी, 10 महीने भी लग जाते हैं। तो इसके लिए तो देखिए आपको अपने स्कूल के संपर्क में ही रहना पड़ेगा। ठीक है ना, जब स्कूल में आ जाएगी तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं RJCU GB।
और इनका सवाल ये है आरबीएससी फ्री टेबलेट के बारे में आरटीआई फाइल कर दीजिए। तो भैया देखिए, आरटीआई फाइल करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि किस चीज़ की मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि अभी ये जो टेबलेट योजना है, अभी सरकार की क्या नई गाइडलाइन आएंगी विभाग के पास, उसके बाद उनके द्वारा लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि आरटीआई अपन तब जारी करें ना कि भैया ये इतने कितने आपने लैपटॉप दिए या फिर टेबलेट दिए हैं, इस तरह की होती है आरटीआई, सूचना की कोई आरटीआई नहीं होती। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम प्रजापत, और इनका सवाल ये है गुरुजी राम राम जी, GMSU का प्राइवेट फॉर्म कब ओपन हुआ है, गा बा का और एग्जाम कब होते हैं, प्लीज बताओ। तो विक्रम प्रजापत देखिए, आपका GMSU से क्या मतलब, मैं समझ में नहीं पाया, क्या ये पारुल यूनिवर्सिटी है क्या? देखिएगा, जब भी आप इस तरह की शॉर्ट लिखो ना तो उसके बारे में थोड़ा बताएगा, क्योंकि देखिए एक ही शॉर्ट नाम के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ का, फिर भी आपको कहना चाहूँगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो संबंधित यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आप विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको पता लग जाएगा। वैसे अपने इंडिया और अपने राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबका देखिए पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं होता है कि सबकी मैं जानकारी दे पाऊँ। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई साथी मुझे कमेंट करता, मुझसे पूछता, तो उसकी जानकारी मैं रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपको जानकारी दे पाता हूँ। ठीक है, तो आप उनकी ऑफिशियल साइट पर विजिट कीजिएगा, शायद आपको वहाँ पर मालूम हो जाएगा, अपडेट रहना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूँ आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर सवालों के जवाब मिल गए और आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अपने देखिए यूट्यूब के द्वारा एक फैसिलिटी दी गई है व्यूअर के लिए, वीडियो को हाइप करने के लिए। तो अगर आप संतुष्ट हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो नीचे हाइप कीजिएगा आप। वहाँ पे हाइप के लिए हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं पर कैंडिडेट के 120 हैं, और देखिए जब आप ये पॉइंट हमें दोगे तो हमारी जो वीडियो है वो टॉप में आती है। तो अगर आपको लग रहा है कि राजगुरु जी आपकी मदद करता, आपको सही समय पे सही जानकारी देता है, तो हर प्रकार की जो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने कई बार सोचा है कि मैं हमारे व्यूअर को इस बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन जब भी वीडियो बनाता हूं तो बस उस वीडियो की भावनाओं में ही खो जाता हूं, इस हाइप के बारे में जानकारी देना ही भूल जाता हूं, क्योंकि हमारे व्यूअर को पता नहीं होता इस बारे में। हालांकि इसका कोई चार्ज नहीं है व्यूअर का, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा कुछ पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस एक ये मोटिवेशन है हमारे लिए। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखो, आप संतुष्ट हो, तो हाइप है वो जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई साथी है आने वाली Q&A की वीडियो के अंदर आप इसी तरह से अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हो, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो अपना कमेंट किया करो, या फिर अपना सवाल पूछा करो। इसी तरह से आपको सवाल को शामिल है वो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई Q&A वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।